अदिति, 24 अप्रैल को जो शपथ लिया उसको पूर्ण किया। अब तो इसकी वानगी, उसका उदाहरण तो शहबाज शरीफ भी दे रहा है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको तो संभलने का मौका भी नहीं मिला, ब्रह्मोस ने करामात कर दिखाया। आपको याद होगा कि किस तरीके से अंजलि प्रधानमंत्री की गारंटी का जिक्र आज से नहीं 2014 से लेकर 2024 तक एक शब्द का इस्तेमाल लगातार होता था कि ये मोदी की गारंटी हटाने की हो, वो गारंटी 370 को हटाने की हो, वो गारंटी महिलाओं को चूल्हा हटाकर गैस देने की हो, वो गारंटी महिला सशक्तिकरण की हो, सुरक्षा की हो उत्तर प्रदेश में, या वो गारंटी राम मंदिर बनाने की हो। जो भी बात प्रधानमंत्री ने कही उसको कर दिखाया। और आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने एयर स्ट्राइक की, वो भी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। आपको याद होगा कि किस तरीके से घर में दुश्मन मारा गया। लेकिन फिर इस बार जब 22 अप्रैल 2025 में जिस तरीके से घटना घटी और महिलाओं के सामने उनके पति को सिर पर गोली मार दी और वो भी धर्म पूछकर, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जाकर गारंटी दी। उन्होंने ये कहा था कि कल्पना से परे इसका इलाज किया जाएगा आतंकवाद में, और वही किया। इसलिए एक बार फिर जब नरेंद्र मोदी की गारंटी की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने ये बात कही, मैंने जो कहा था वो कर दिखाया, जिसका मैंने वादा किया था आज मैं वो पूरा कर रहा हूँ। और देखिए, ऐसा नहीं है बिहार में चुनाव है, विपक्ष की बात कहेगा कि बिहार में चुनाव, क्योंकि एक राजनीतिक दल है वहाँ पर जिस तरीके के चुनाव प्रचार होगा और उसमें जब ये बात होगी तो जाहिर तौर पर चर्चाएं होंगी। अभी हाल ही में विपक्ष ने ये भी चर्चा की कि सरकारी कार्यक्रमों में हमें तिरंगा झंडा देखने को मिला। बीकानेर की रैली में सरकारी कार्यक्रम था लेकिन तिरंगा झंडा देखने को मिला। तो ये तो जब चुनाव आते हैं इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आते हैं, विपक्ष भी अपना काम करता है। लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक बड़ा मैसेज दिया बिहार की जनता को कि मैं 24 अप्रैल के बाद आपके पास आया था, मैंने पूरे देश को गारंटी दी और मैंने वो पूरा कर दिखाया। कैसे करा उसका पूरा ब्यौरा दिया, और ना सिर्फ बिहार को ब्यौरा दिया, पूरे ग्रुप्स के माध्यम से पूरे दुनिया में ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर जारी है और किसी भी आगे के ऐसे घटनाक्रम को हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके लिए कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, जिनके लिए कहा जाता है कि मोदी की गारंटी है, एक बार फिर प्रधानमंत्री ने उस मोदी गारंटी पर मोहर लगाई है। और ये तो वो है जब पड़ोसी देश आतंकवाद को पाल रहा है और आतंकवाद जब भारत को आंख दिखाता है तो भारत किस तरीके से रिटेलिएट करके जवाब देता है। और अदिति, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वादा तो किया था, हालांकि इस पे जो आपने सियासत की बात की, चूंकि बिहार में चुनाव है और जिस तरीके से कल भी जब वो बिहार में थे, आज भी बिहार में थे, तो कई जगह पर तिरंगा नजर आया, ब्रह्मोस की ताकत नजर आई, वहां पे हमने राफेल को देखा। लेकिन अब ये बात तो नवाज शरीफ भी मान रहे हैं कि ब्रह्मोस की ताकत ने हमको तो संभलने का मौका भी नहीं दिया। वो जाके विदेशों में गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो बात को तैयार हैं। बिल्कुल, जर्मनी में भी यही हुआ। जर्मन जब हाल ही में किस तरीके से जर्मन ने भारत का साथ दिया। लेकिन इसके अलावा जब आप प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो ईरान गए, ईरान में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं। क्योंकि बार बार जब ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी जाहिर, और जब ये मॉक ड्रिल हुई तो एक चर्चाएं इस तरह की निकली कि पिछली बार मॉक ड्रिल हुई थी तब किस तरीके से 6 और 7 मई की रात को जवाब दिया गया था। लेकिन इसके इधर, क्योंकि हम प्योर पॉलिटिक्स में राजनीति का जिक्र करते हैं, देखिए जो भारत की सरकार है और भारत है वो अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। जब भारत अपने डेवलपिंग से डेवलप नेशन की तरफ बढ़ता है, जब वो अपनी विकास की यात्रा पर आगे होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को झेलते हुए भी उस विकास की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए ऐसी स्थिति के बावजूद भी हमने जापान को पीछे करके 4थी अर्थव्यवस्था तक पहुंचे। हमारी गारंटी कि हम 3री अर्थव्यवस्था तक पहुंचेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये 140 करोड़ लोगों की ताकत भी है, उनका विश्वास भी है कि मोदी ने कहा है तो होके रहेगा। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए, चुनाव आएगा तो चर्चाएं होंगी। अगर 22 अप्रैल की घटना नहीं होती तो वक्फ का जिक्र होता, तब जातीय जनगणना का जिक्र होता, तब तमाम और मुद्दों का जिक्र होता। लेकिन अब क्योंकि आपको याद होगा 303 के आंकड़े, देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में 303 के आंकड़े इस बिहाफ पे दिए थे, जब राम मंदिर भी हुआ, जब राष्ट्र नेशनलिज्म की जो भावना थी वो उसके ओत प्रोत पूरा देश था, क्योंकि हमने जवाब दिया था।
हम पीओके में 4 किलोमीटर अंदर घुस के आधी रात को हमने 28 सितंबर को, आपको याद होगा, घर में घुसकर जवाब दिया था और उसके बाद चुनाव हुए थे। तो नेशनलिज्म, जब बात आपने देखा होगा कि जब बात पाकिस्तान को जवाब देने की होती है तो पूरा भारत एक हो जाता है, जैसे इस बार देखने को मिला, पूरा विपक्ष एक हो गया। लेकिन अब इसके इतर बिहार में चुनाव है, आपने देखा बंगाल में चुनाव है। जब प्रधानमंत्री बंगाल जाते हैं, ममता बनर्जी कैसे कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम ही इसलिए रखा क्योंकि बंगाल में खेला करना है। तो आप देखिए विपक्षी दल डरे हुए हैं, जाहिर तौर पे वो जानते हैं कि जब बात इस तरह की आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है और नरेंद्र मोदी के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। 56 इंच की छाती का जिक्र होने लग गया। तो बंगाल हो, बिहार हो या आने वाला जिस तरीके से चुनावी जो राज्य है, वहां पर इस बात की चर्चा है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर लोग प्रधानमंत्री को सल्यूट करके प्रधानमंत्री के साथ खड़े होंगे और जो चुनावी समीकरण है विपक्ष का, वो कहीं ना कहीं खराब होगा।